जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो हम जो गणित की पेडागोजी है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें। और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रिक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं और सभी विषयों से संबंधित स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है गणित पेडागोजी से संबंधित, तो वह है गणित सभी विज्ञानों का सहद्वार और कुंजी है। यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है तो इसका आंसर होगा रॉजर बेकन, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉजर बेकन का यह सिद्धांत है कि विज्ञानों का सहद्वार और कुंजी है। अगला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। तो अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो इसका जो आंसर होगा वह है प्रयोगशाला विधि, यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है इसका वह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माध्यम स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, तो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है क्या होगा इसका सही आंसर कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो प्रायोगिक विधि, विश्लेषण और संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो तीन है इसका जो आंसर होगा वह है आगमन निगमन विधि, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के आपको सिद्धांत बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा क्या होगा इसका सही आंसर? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं तो कितने हैं, कौन से हैं? समन्वय और सुसंगतता का, या उपयोगिता और जीवन से संबद्धता का, या क्रियाशीलता और परिवर्तनशीलता का, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे सबसे पहले हासिल या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले? तो कौन थे? क्या होगा आपका आंसर? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर या आर्यभट्ट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो आंसर होगा वह है श्रीधर, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीधर। अगला क्वेश्चन है छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो वह कौन से उद्देश्य की पूर्ति करता है? छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो क्या होगा आपका आंसर? ज्ञान, अवबोध, कौशल या ज्ञानोपयोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर होगा विकल्प नंबर 2 अवबोध। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि विधि से प्रेरित है? तो कौन सी विधि से प्रेरित है, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, तो वह किस विधि से प्रेरित है? तो आपका आंसर होगा क्या होगा? प्रयोगशाला विधि, या आगमन विधि, या निगमन विधि, या विश्लेषण विधि। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आंसर होगा वह है निगमन विधि, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, निगमन विधि। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो कौन सी विधि का विस्तृत रूप है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत जो है रूप है? तो आपका आंसर क्या होगा? आगमन विधि, निगमन विधि, इकाई विधि, या संश्लेषण विधि।
तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो आंसर होगा वह है आगमन विधि, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी खेत का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी, तो कौन सी विधि होगी? किसी खेत का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि या प्रदर्शन विधि। तो इसका जो आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 3 क्रिया विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। कि किसी खेत का क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि है तो वह है क्रिया विधि। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी? तो कौन सी विधि सहायक होगी? किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना, तो कौन सी जो विधि है वह सहायक होगी? संश्लेषण विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो आपको जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर बताते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का है वह आंसर क्या होगा? तो जो 10 का आंसर है वह प्रयोगात्मक विधि, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गणित विषय की जो पुस्तकें होती हैं वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कौन सी विधि पर? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक, आगमन या प्रदर्शन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो इकाई उपागम, तो 12 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर क्या होगा? इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा मोरिसन ने, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, और टेलीग्राम क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है? तो वह है नेत्रहीन विद्यार्थी के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर? कि जो ब्रेल लिपि है इसका प्रतिपादन किसने किया है? नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर होगा लुई ब्रेल ने। किसने? लुई ब्रेल, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। लुई ब्रेल ने इस विधि का जो है प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? तो कौन सी विधि से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न उत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, समाजमिति विधि। तो क्या होगा? जेकब एल मारेनो का संबंध है तो आपका आंसर होगा समाजमिति विधि से। समाजमिति विधि से, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समय समाधान विधि का सोपान है तो कौन सा है? समस्या समाधान का विधि का सोपान है तो कौन सा है? जल्दी से बताइए। अगर आपसे बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर बताना है तो भाई क्या होगा? कि समस्या समाधान विधि का सोपान है तो कौन सा है? तो सूचनाओं का संग्रहण, समस्याओं की प्रकृति निर्धारण या निष्कर्ष निकालना या आंकड़ों को संगठित करना। तो जो 15वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा निष्कर्ष निकालना, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणित विषय की विशेषता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। गणित जो विषय है इसकी विशेषता है तो क्या है इसकी विशेषता? गणित विषय की विशेषता है तो आपका आंसर होगा सभी। गणित विषय की जो विशेषता है सभी है। तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता और शुद्धता। अगला क्वेश्चन है चिंता, बोध,
तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो कौन सा है, जल्दी से बताइए। भूगोल, गणित या समाज विज्ञान या भाषा। चिंता, बोध, चिकित्सा, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो कौन सा विषय है, तो आपका आंसर होगा गणित, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, गणित। अगला क्वेश्चन है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि, क्यों होते हैं। ये तर्क पर आधारित हैं, ये सबके विचारों का आदर करते हैं, या ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, जल्दी से बताइए। अगर आपसे बनता है कमेंट में जरूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो सही आंसर है वह है ये तर्क पर आधारित है, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तर्क पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है बेकन द्वारा, सुल्टन द्वारा, या ब्लूम द्वारा, या कामेर द्वारा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो सही आंसर होगा वह है ब्लूम द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्लूम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो इसका जो ब्लूम है टैक्सोनॉमी इसका अंग नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है आपसे। तो जल्दी से बताइए, समझ, बुद्धि, प्रयोग या ज्ञान, प्रश्न। तो इसका जो आंसर होगा वह है बुद्धि, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की सभी शाखा में प्राचीनतम कौन सी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गणित में सभी शाखा में प्राचीनतम कौन सी है। तो प्राचीनतम पूछिए आपसे रेखा गणित, सांख्यिकीय, बीजगणित या अंक गणित। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है, तो वह है अंक गणित, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है, तो आपका आंसर होगा अंक गणित। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो कौन सी है, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या उपयुक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है प्रदर्शन विधि, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, या बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, या पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वह है क्या, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि एक अच्छी मूल्यांकन की विधि है। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बनाता है, या गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, या समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन है अपना जो भाग था, भाग 1 पार्ट 1 था है। तो इसका जो आखिरी क्वेश्चन है तो जल्दी से सभी लोग बताएं कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। तो क्या है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान, उद्देश्य, अधिगम, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मूल्यांकन, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पार्ट 1 है जो गणित पेडागोजी है, इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 बहुत जल्द ही आने वाला है। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा, और आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें।
और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी PDF फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। और जो पर्यावरण पर्यावरण से संबंधित जितने भी टॉपिक उसमें बनते थे पर्यावरण में, सब जल से जितने भी टॉपिक थे उसमें पर्यावरण से संबंधित हमने सभी के जो वीडियो हैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको उपलब्ध कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वह देखना ना भूलें, क्योंकि सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उसमें। टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वह आप जरूर देखें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।